नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हनुमान मूवी के रिव्यू के बारे में। तो रिसेंटली मैंने मूवी देखी है। वैसे तो आजकल काफ़ी मूवीज़ आती हैं और मैं सारी मूवीज़ देखने नहीं जाता, क्योंकि वैसे तो बहुत पहले की बात करें तो हम लोग में मतलब मेरे फ्रेंड्स हम लोग और हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। बहुत अच्छी मूवीज़ आती थी, मार्वल हो गया, एक्शन मूवीज़ हो गई, हॉरर मूवीज़ हो गई, ये सब। इंडिया में भी नो डाउट बहुत अच्छी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन उतना कभी कभी किसी में बहुत स्टोरीज़ की कमी रहती है। कुछ पसंद आती हैं, कुछ पसंद नहीं आती हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आदि पुरुष मूवी आप लोगों ने सुना होगा। आदि पुरुष मूवी आई थी जिसका लगभग 500 करोड़ रुपीज़ का बजट था, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन देखने के बाद वो सारे एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई। बिलीव नहीं हुआ कि मतलब इस तरह से भी लोग मूवी बना सकते हैं, मतलब इतना पैसा फूकने के बावजूद। मतलब वीएफएक्स तो ऐसा गिरा है उसमें, मतलब अल्ट्रा प्रो लेवल का वीएफएक्स लगा दिया जिसका कुछ रिजल्ट ही निकल के नहीं आया। तो हाल फिलहाल में भी हनुमान मूवी आई थी। शायद हनुमान कहें या हनुमान कहें, मतलब उसमें हनुमान वही चीज़ है। तो बेसिकली वो है हनुमान जी की उस पर ही बनी हुई है। मैं रिसेंटली भी वो मूवी देख करके आज सोचा मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मूवीज़ में सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता है। स्टोरी, उम्दा डायरेक्शन, कास्ट, सब चीज़ मायने रखती है। और एक होता है कि वो मूवी मैसेज क्या देना चाहती है, मतलब क्या आपको वो सीख दे रही है या आपको इंस्पायर कर रही है या क्या है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो सडन प्लान बना। मैं पहले तो सोच रहा था, तो वो सोनिया की मीटिंग्स हो जा रही थी, फिर ज़्यादा लेट नाइट का भी शो नहीं देखना था, क्योंकि मेरा भी काम होता है ऑफिस का। तो हमने कहा एक तो मैं रिसेंटली अभी एक शॉपिंग करने हम लोग मॉल में गए थे, तो मैंने वहीं देखा कि यार अभी ये शो अवेलेबल है, तो वहीं बुक करके हम लोग देखने चले गए। मूवी बहुत बेसिक है, उसमें कुछ भी इतना वो नहीं दिखाया गया है कि माँ चकाचौंध ये सब चीज़ें। वो सब स्टार्टिंग एक सिटी से होती है, फिर गांव का पार्ट दिखाया जाता है, फिर वो सारी मूवी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो विलन जो बनाया गया है वो पहले सिटी में दिखाते हैं कि कैसे कैसे वो विलन बनता है। फिर हीरो का रोल दिखाया जाता है जो गांव से स्टार्ट होता है। तो गांव का नाम भी बड़ा अच्छा यूनिक नाम रखा है। वो आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसा नहीं बताऊंगा कि वो स्पॉइलर हो या कुछ वो चीज़ हो, या मैं उसके क्लिप आप लोगों को डालूँ। मैं क्लिप कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं जस्ट अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि विलन की स्टार्टिंग होती है एक सिटी से, मतलब कुछ 98 के टाइम की वो उन्होंने स्टार्टिंग करी है। और फिर आते हैं वो गांव साइड में, जहाँ पर अपना हीरो होता है, जो हीरो का रोल निभा रहा है भैया। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, जेनुअनली अच्छी एक्टिंग करी है। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हनुमान जी नटखट तो थे ही शुरू में, सबने पता है भैया। जिन्होंने नहीं पता है तो वो कमेंट करके बता देना, मैं उनको बता दूंगा। आई होप सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनके अपने सर्टन रीजंस होंगे कि इनको क्यों नहीं पता, तो उस बात को अलग रखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हनुमान जी शुरू में बहुत नटखट थे और बहुत सारी उन्होंने हरकतें करी हैं, बहुत सारे कांड अपने छोटे बचपन में करे थे। तो वही सब चीज़ें इसमें उन्होंने पहले बताई हैं, और वही उसका एक रीज़न होता है कि कुछ जब वो उसमें ये प्रसंग दिखाया गया है कि जब हनुमान जी छोटे थे बचपन में, तो उनको भूख लगती थी, तो कुछ ना कुछ उठा उठा के खा लेते थे। तो ऐसे उनको सूर्यदेव दिख गए, उनको लगा वो सेब है, उनको लील गए कि तो कथा सबने पढ़ी है, और हनुमान चालीसा, हनुमान भजन बाण सब में तो है ही। तो वो सीन दिखाया गया है। उसकी वजह से उनकी कुछ शक्ति पानी में आती है, मतलब समुद्र में गिरती हैं, वो चीज़ें हैं। मूवी गांव से स्टार्ट होती है, ऐसी उनकी तरह एक नटखट बंदा होता है जो हीरो है, वो ऐसी नटखटे करता है, लेकिन उसका दिल का साफ है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि दिल का साफ है, लेकिन वो नटखट करता है। अपने कान्हा कृष्ण कन्हैया भी बड़े नटखट थे, लेकिन थे तो भगवान दिल के साफ, जगत का कल्याण करने के लिए। तो वैसे दिखाया गया कि वो बंदा बहुत ही शरीफ है। हाँ, थोड़ा सा नटखट जरूर है कहीं कहीं, मतलब अपनी नटखटपना वो दिखाते हैं। तो इससे ये दिखाया गया कि भगवान ने उनको चुना क्योंकि उसका दिल साफ है, और उनके अंदर समाज की भलाई करने की एक वो है, क्यूरोसिटी है, इसीलिए उनको चुना गया। चुना क्यों गया ये आप मूवी में देखना। फिर आते हैं विलन भाई। विलन भाई को एक सुपर हीरो बनना होता है, जैसे कि सब आजकल बैटमैन, सुपरमैन सब चल रहे हैं, उनको भी एक सुपर हीरो बनना होता है। और सुपर हीरो बनने के लिए वो हर लिमिट को क्रॉस करते रहते हैं। शुरू में तो बड़े अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विलन बन जाता है। लेकिन वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं एक विलन हूँ, वो अपने आप को सुपर हीरो मानता है। वो पहुंचते हैं उस गांव में, जब उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक सुपर हीरो बन गए हैं। जो हीरो हैं उनको शक्ति मिल जाती है हनुमान जी की, और वो गलत के खिलाफ खड़े हो जाता है कि मैं गलत नहीं होने दूंगा अपने गांव वालों के, गलत में उनको भलाई का काम करूंगा। ये चीज़ होती है। थीम ये है कि एक वहाँ पे
एक बंदा होता है जो गांव लोगों से लगान वगैरह वसूलता है, वही जो विलन बनना होता है कि स्टोरी में एक विलन तो होता ही है, लेकिन वो एक छोटा विलन है, मेन विलन अलग है। वो गांव की भलाई के लिए भैया, फिर वो एक जो हीरो है उनको शक्ति मिल जाती है, फिर वो उसको हटा करके अपने गांव का भला करने में लगाते हैं अपना काम सब। और एक लड़की भी है जिससे वो प्यार करने लगते हैं। इन सब में ये दिखाया गया कि डायरेक्शन बहुत अच्छा किए गए, मतलब मैं कहूँगा वीएफएक्स, मतलब क्या फाड़ू वीएफएक्स यूज किया गया है, एकदम रियल लगता है और सिंपल लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ पैसा फूक दिया, मतलब ये सब बना दिया वो सब बना दिया। बहुत सिंपल वीएफएक्स यूज किया गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है वो। मेरे ख्याल से वीएफएक्स में जिस तरह से आधे को उसमें पैसा बर्बाद किया गया ना, उसका रिजल्ट 0 आया। हालांकि कुछ कुछ चीजें अच्छी थी, मैं सारी चीजों को नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें खराब थी, लेकिन हाँ देखो उसमें स्टोरी मतलब कहाँ से स्टार्ट की कहाँ खत्म करी, खत्म तो ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कुछ समझ नहीं आया था उसमें। और वीएफएक्स के तो अलग ही अलग लेवल, मतलब छोड़ो उसकी बात नहीं करते इसमें। लेकिन वीएफएक्स बहुत अच्छा यूज किया गया, पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है, स्टोरी तो नो डाउट बहुत अच्छी है। स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत में देखो हर कहानी की स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरियत लगता है, क्योंकि हर मूवी में ऐसा नहीं कि मूवी 100% स्टार्टिंग से एंड तक एकदम फर्स्ट क्लास हो। कभी कभी फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, कभी कभी सेकंड हाफ अच्छा होता है, वो तो एक सर्टेन चीज है कि स्टोरी में दम होना चाहिए, जो इस मूवी में है। इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान अगर नटखट होता है, लेकिन अगर उसके अंदर दूसरों की भलाई करने की वो होती क्षमता होती है, वो करना चाहता है, तो भगवान भी उसको प्रेरित करते हैं, उसका साथ देते हैं। वो इस मूवी में एक मैसेज कन्वे होता है कि अगर आप कितने भी दोस्त हों, दोस्त इन से नटखट, जैसे बच्चे नटखट होते हैं, लेकिन आपके अंदर अच्छाई होनी चाहिए कि आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, दूसरों के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप उसका इनका स्टैंड लेते हैं। सेम चीज इसी मूवी से आपको एक मैसेज मिलता है, जो बहुत ही अच्छा लगा कि डायरेक्टर ने वो चीज दिखाकर मैसेज कन्वे किया है कि आप दूसरों का भला करें। आप क्या छोटे मोटे नटखटे हरकतें करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपका एम जो होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, वही इस मूवी में दिखाया गया है। और जो कि हनुमान जी आपको पता ही है राम जी के परम भक्त हैं, और उनकी दी हुई हर आज्ञा को पूरा करते हैं, और समाज कल्याण में उन्होंने सब अपना पूरा जीवन लगाया होता है, और आज भी वो अपना जीवन उन्हीं मतलब हमारे लोगों के कल्याण में है लगा रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना हनुमान जी अभी भी धरती पर हैं, और मैं भी उस बात को मानता हूँ। जो नहीं मानता उनके अपने सर्टन रीजन है, उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हीरो का कैरेक्टर निभा रही है एक बहन, मतलब उनकी एक बहन है, उनका रोल बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया। मतलब गूज बम्प आ जाते हैं जब आप वो सीन देखोगे ना, तो आपको गूज बम्प मिलेंगे। 2 जगह आपको गूज बम्प बहुत अच्छे मिलते हैं। एक जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक सीन आता है जिसमें वो अपने भाई की रक्षा करती हैं। तो मतलब यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक बहन सुपर्णखा है जो अपने भाइयों को गलत रास्ते पर चलाने के लिए, उनको उस गलत रास्ते पर जाने के लिए उत्तेजित कर देती है कि जाइए मेरा बदला लीजिए। ये वो इस चक्कर में रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ सब निपट गए सिर्फ सुपर्णखा की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक बहन दिखाई गई है जो गलत का रास्ता नहीं चुनने देती, अपने भाई को समझाती है कि गलत का रास्ता मत चुनो, आगे कुछ करो, लोगों का कल्याण करो, और वही बहन उनकी रक्षा करने के लिए भी बहुत कुछ करती है। तो ये मूवी में आप वो चीज बहुत दिखाई गई कि भाई बहन का प्यार बहुत सही तरीके से दिखाया गया कि बहन किस तरह से अपने भाई की रक्षा करती है। कल की हर मूवी में दिखाते हैं ना कि बस भाई लगे पड़े हैं बहन की रक्षा करने में, गुंडों से लड़ रहे हैं ये वो, इसमें वो चीज दिखाई गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहन अपनी भाई की रक्षा बहुत तबीयत से करती है, और क्या गुंडों को दोस्तों को धोती हैं, मतलब मजा आ जाता है सीन। लेकिन वही चीज इसमें एक सैड पार्ट भी है, वो भी है, बहुत खराब लगता है मुझे देखने में। खराब मतलब बड़ा दुख होता है जब वो पार्ट आता है देखने में। तो वो आप जब मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा दिखाया है कि मतलब एक भाई बहन का प्यार बड़ा गंभीर रूप से दिखाया है कि एक क्या मानवता होती है और क्या प्रेम होता है, वो सब इसमें बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है, वो आप देखोगे। फिर आता है एंड पार्ट में बस विलेन को वो एक मड़ी होती है, मड़ी के इर्द की सारी कहानी है कि उसमें हनुमान जी की शक्तियां होती हैं, इसी वजह से उसको शक्ति मिलती रहती है, वही वो विलन वो हासिल करना चाहता है। तो वो सारे साम दाम दंड भेद करके सब चीजें करके वो मड़ी हासिल करना चाहता है कि वो एक सुपर पावर बन जाए खुद में और दुनिया पे राज करे। इसमें वही दिखाई गई है, और लास्ट में वो हार जाता है। लेकिन क्या होता है वहां पे एक पार्ट छोड़ते हैं, एंडिंग दिखाई है, और एंडिंग जब आप देखोगे, जब आप क्लाइमैक्स पे आते हैं ना भैया, क्या बोलूं मैं, मतलब इतना खतरनाक गूज बम्प मिलता है ना वहां पे। ऐसा लगता है कि मतलब आधे 4-5 असुरों को तो मैं खुद निपटा दूं, इतना भयानक उसमें गूज बम्प मिलता है। ये क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त बनाया है। मतलब मैं मतलब बता नहीं पा रहा, इतना तो मुझे आधे पूरे उसमें शायद ही 1-2% लगाओ इसमें। भाई क्या गूज बम्प आते हैं, क्या क्लाइमैक्स दिया है,
कसम से मजा आ जाता है। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरी मूवी की बात करें और क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स की मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। इतना भयानक क्लाइमेक्स बनाया हुआ है, मजा आ गया देख के। मतलब अंदर ऐसे से ब्लड बॉयल हो रहा है यार, क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी वहां पर हूँ, बस मैं भी लड़ जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, 4-5 लोगों को तोड़ ताड़ डालूँ, मतलब गुंडों लोगों को, दुष्टों को, असुरों को उड़ा दूँ। तो वो आप देखोगे ना, बहुत सही लगेगा, मार्क माई वर्ड, बहुत मजा आने वाला है। तो मूवी बहुत सिंपल बजट की है, मैंने सुना 50 करोड़ की बजट की है, और डेफिनेटली पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। शुरू के पार्ट थोड़े से आपको बोरिंग लगेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि शुरू में एकदम से वो सिटी दिखाते हैं और फिर एकदम से गांव में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब देखोगे तो इंटरेस्ट आता है। मूवी की पिक्चराइजेशन अच्छी लगती है, स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आने लगती है और बढ़िया लगने लगती है, बहुत मजा आता है। अगर कास्ट की बात करें तो मैं हीरो का नाम नहीं जानता, सिर्फ डायरेक्शन का नाम पता है कि प्रशांत वर्मा है, और हीरोइन भी ठीक है और उसका भी अपना पार्ट दिया। मुझे सबसे ज़्यादा रोल अच्छा लगा है बहन का किरदार जिन्होंने निभाया है, बहुत सही निभाया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। और फिर तो हीरो तो है ही है, हीरो ने मतलब अपना पूरा जो कैरेक्टर है जस्टिफाई किया है, कैसा वो नटखट बने हैं, मतलब वही नटखटपन के करना होता है वो सब चीज़ें, फिर एकदम से सीरियस हो जाना कि आपको रियलाइज़ होता है कि आपको दुनिया का भला भी करना है, आपको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो चीज़ बहुत अच्छे से जस्टिफाई की है। तो भाई उनके लिए तो थम्स अप है। डायरेक्शन के लिए तो थम्स अप भाई, क्योंकि डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया गया। वीएफएक्स में जिस बंदे ने वीएफएक्स यूज़ किया है, मतलब जो भी एडिटिंग वगैरह करी है वीएफएक्स की, बहुत ही बढ़िया करी है। वो जो आप देखते हो कि पोस्टर में हनुमान जी की मूर्ति बनी है, गदा ऐसे रख के खड़े हुए हैं, भाई साहब जैसे ही देखो ना, मतलब ऐसे अंदर ना एक्साइटमेंट जागने लग जाता है, मतलब आप समझ नहीं सकते मैं कैसा बयां करूं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि अचानक से देखने पहुंचा था, क्योंकि सोशल मीडिया का रिव्यू देखे थे, जब आजकल तो सोशल मीडिया ही ये सब चीज बता देती है ऑनलाइन, तो सोनिया को पता नहीं था, क्योंकि सोनिया ने सुना ही नहीं, वो इतना सोशल मीडिया देखती है, लेकिन शायद ये नहीं आएंगी पोस्ट वगैरह ये, तो उसको समझ में लग रहा था कि मैं कोई एनिमेशन मूवी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आदि पुरुष देखने के बाद जो बहुत एक्साइटमेंट था वो सब जा चुका था, क्योंकि जब उस मूवी से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे कि अब सोनिया को लगा कहीं ऐसी कोई मूवी ना बन गए और फिर वही देखने चले जाए। देखा, उसको भी पसंद आया, उसने भी लेटर रियलाइज किया कि हाँ यार मूवी अच्छी है, क्योंकि बीच में वो खाने के लिए मतलब कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेने के लिए चली गई थी, 2-3 सीन छूट गए थे जो काफ़ी अच्छे थे। फिर बाद में उसको बताया था, उसको लगा कि हाँ यार मतलब मूवी अच्छी है। इसमें थोड़ा सही लगा, स्टोरी लगी, हर समय कार्टून टाइप नहीं लगा कि बस एनिमेट करके बना दिया, ये भी लोकल वीएफएक्स टाइप लग रहा है, बस वो चीज़ें नहीं लगी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की मूवी में ये रही कंक्लूजन, यही है कि मूवी रियलिस्टिक है, स्टोरी है और पर्पस भी है उसमें, और सबसे बड़ी बात है एक मैसेज है कि आपको दुनिया के भलाई के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और लोगों का कल्याण भी करना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम है, टाइम निकालें, मूवी देख करके आए, बच्चों के साथ भी ले जाए, बच्चे भी देखेंगे तो उनके अंदर भी एक मैसेज जाएगा, वो कुछ सीखेंगे, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ये आदिपुरुष से अलग है। मैं आदिपुरुष में स्टोरी की बात नहीं कर रहा, आदिपुरुष के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि उसमें सब बस वीएफएक्स लगा के बस ऐसे बना दिया था। तो बस यही था इसका पूरा रिव्यू। ऑनेस्टली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ, अपने परिवार में, मेरे रिलेटिव में, फ्रेंड्स में भी, उन लोगों को भी बोला है मैंने कि आप मूवी देख करके आइए, अच्छी मूवी है। और बाकी सब इधर उधर मूवीज आती रहती हैं कि बहुत सारी मूवी आ रही हैं, तो मैं सब तो नहीं देखता, लेकिन कुछ रियलिस्टिक मूवी हैं जो एक तो सोशल मीडिया पहले बता रही थी कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी मूवी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू जाइए। मैं भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ कि मूवी सच में वाकई में अच्छी है, इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, शुरू में आपको थोड़ा सा बोरे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी राय देना चाह रहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर कुछ गलत लगा हो या कुछ आपको लगता है आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, मैं उसको जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम।